नमस्कार साथियों, जिस प्रकार पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं जिनका सरोकार देश की आम जनता के साथ है, गुड गवर्नेंस के साथ है, आर्थिक विकास को लेकर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे डिसीजंस को छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। उसी सीरीज में आज यह दूसरा चर्चा एपिसोड मैं आपके सामने रख रहा हूं। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों का हमारी देश की विकास में, तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको सरकार अच्छी तरह से समझ के उनके निस्तारण के लिए प्रयास कर रही है। उसी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। देश में पॉलिसीज बनती हैं, देश में स्कीम्स भी बनती हैं, लेकिन समस्या आती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह प्रयास रहता है इम्प्लीमेंटेशन के कार्य को मजबूती प्रदान करें, समाज के अंतिम वर्ग तक उन स्कीम्स का लाभ पहुंचे, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी लीकेजेस के एफिशिएंटली उन स्कीम्स का बेनिफिट लोगों को पहुंचे। यह प्रयास प्रधानमंत्री जी का हरदम रहा है और एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी उन स्कीम्स की प्रधानमंत्री जी समय समय पर करते रहते हैं। उसी के अंतर्गत यह योजना है। हमने देखा कि किस तरह 115 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बहुत अच्छी तरह से पैठ बन के हुई है और डीएम कलेक्टर उन स्कीम्स को, उन आकांक्षी जिलाओं को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर कर पाए कि 7 सरकारी महत्वपूर्ण योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक, उस डिस्ट्रिक्ट के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए उस स्कीम्स की सफलता को देखते हुए अब इस योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी जिले अलग से सरकार ने आइडेंटिफाई किए कृषि के रूप में। वो महत्वपूर्ण कृषि उद्योग वहाँ पे उन जिलों में महत्वपूर्ण तरीके से डिपेंडेंसी किसानों की उन क्षेत्र में है, उस जिलों में। और सरकार ने यह प्रयास किया है कि उन जिलों में किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, वहाँ के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की वहाँ जो समस्या है किसानों की, इन आकांक्षी 100 जिलों में पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी क्रिएट किए जाए, इरिगेशन वहाँ पे अच्छी तरह से खेती को मिले और किसानों की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी हो। इन 5 महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह स्कीम लागू की है। और बड़ी बात यह है कि यह स्कीम्स 11 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चल रही थी और लगभग 36 स्कीम्स को, 11 सरकारी डिपार्टमेंट्स को और 36 उनकी स्कीम्स को कंबाइन करते हुए एक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लागू किया गया है। 24,000 करोड़ का इसका जो स्कीम्स का डिलीवरी मैकेनिज्म, बजटेड प्रावधान है, वह इन आकांक्षी जिलों में 100 जिलों में अच्छी तरह से पहुंचे। तो कृषि क्षेत्र का विकास जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वो इनका योगदान देश की विकास में और तेजी से हो और किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो, उनकी आय भी बढ़े और वह उनका जीवन सुचारू रूप से चले, इसका यह प्रयास है। इस स्कीम की जो मॉनिटरिंग है वह केंद्र के लेवल पे भी होगी, स्टेट के लेवल पे भी होगी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी होगी और ब्लॉक के लेवल तक जाएगी। तो यह 100 आकांक्षी जिलों में यह जो स्कीम्स के माध्यम से 24,000 करोड़ की जो धनराशि है वो विभिन्न किसानों के हित के लिए 36 स्कीम्स को कंबाइन करके उनके माध्यम से उन तक पहुंचेगी और इसमें 1.7 लाख करोड़ किसानों को लाभ होगा। ये महत्वपूर्ण डिसीजन इसी सप्ताह लिया गया है, तो मुझे लगा कि यह बात आपके सामने रखना चाहिए। और भी डिसीजन थे इस बार कैबिनेट में, उसमें एंटी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए एनटीपीसी के साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। और जो स्पेस के अंतर्गत जो हमारे भारत के मिशन के रूप में गए थे शुभांशु शुक्ला जी, उनके सम्मान में भी एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया। धन्यवाद।